सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। एक खबर कल सोशल मीडिया पर चल रही थी जिसमें लिखा हुआ था कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत दरअसल इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ है और इसके लिए कादियानियों से बायकॉट किया जाए। इसकी कटिंग ऊपर बोर्ड पर भी लगा देंगे। काफ़ी तफसील के साथ वहाँ मुख्तलिफ बातें लिखी हुई थीं। कल ही एक साहिब से टेलीफोन पर बात हो रही थी जो किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं। मैंने पूछा कि वहाँ के हालात कैसे हैं, आप लोग कैसे रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम 5-10 लोग मिलकर रहते हैं, अखराजात आपस में तकसीम कर लेते हैं। मैंने पूछा कि क्या वहाँ मजहबी मसाइल या नफ़रत का कोई मसला है। कहने लगे नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि पाकिस्तान में उनका एक घर था जो किराए पर देना था। जब किराएदार आए और घर ले लिया तो महल्ले वालों ने कहा, आपने किन लोगों को घर दे दिया, ये तो कादियानी हैं, अहमदी हैं। वो कहते हैं हम परेशान हो गए। फिर हमने नज़र रखी कि ये करते क्या हैं। असल नुक्ता यही है। कहते हैं इनकी ख़वातीन बुज़ुर्ग सब नमाज़ पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे। फिर हमने सोचा कि ये तो हमारी तरह ही नमाज और कुरान पढ़ रहे हैं, बल्कि बाकायदगी से पढ़ रहे हैं, तो हम इन्हें क्यों छेड़ें। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई अपनी आँखों से देख ले और फिर भी न समझे तो बदकिस्मती है। अगर वो मकामी उलमा या किसी कारी को बताते कि आप कहते हैं ये काफिर हैं लेकिन ये तो नमाज और कुरान पढ़ते हैं, तो वो शायद कहता नहीं नहीं, इनका कुरान अलग है, इनकी नमाज अलग है। यूं लोगों को गुमराह किया जाता है। ये शरीफ लोग थे, खामोश रहे, वरना अक्सर शरारत की बुनियाद पर लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं। इसी अखबार में लिखा था कि इनका बायकॉट करें। बायकॉट में ये भी लिखा कि इनकी मसनूआत मसलन शेज़ान वगैरह ना खरीदी जाएं। कोई किसी को मजबूर नहीं करता कि आप फ़लाँ चीज़ ही खरीदें। अगर आप खुद जाकर खरीदते हैं तो वो आपका इंतखाब है। अच्छा, अहमदियों मिर्ज़इयों के बारे में एक बात की जाती है कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपके दिल में आए तो आप कभी भी इनसे कोई लेन देन नहीं करेंगे। नहीं, ये बिल्कुल एक जज्बाती बात है। लेन देन आप सबके साथ कर सकते हैं, दिली मोहब्बत नहीं। तो बड़ी बड़ी तंजीमें छापती हैं, अखबारों में छाप देती हैं। नहीं तो प्रैक्टिकली वो सब कुछ कर रहे हैं ना। आपके जो इश्क रसूल रखने वाले जो है वो कीड़ों वाले आपको जनाब वो जूस देते हैं, शज़ान ही आपको सही खालिस जूस देता है ना। तो मैं कीड़ों वाले मुर्दार कीड़ों वाले जूस तो नहीं घर लेके आऊँगा, शज़ान के लेके आऊँगा। बाकी जितनी चीज़ें वो यहूदा ने सारा की हैं वो नहीं है, सब कुछ उनके कब्जे में। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक जज्बाती बात है, आप इल्मी रखें। चंद रोज़ पहले सोशल मीडिया पर एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें ख़त्म नबूवत पर बहस हो रही थी। मैं पहले भी कह चुका हूँ और बाज़ लोगों ने भी तवज्जो दिलाई कि अगर ख़त्म नबूवत का चूरन न हो तो बहुत से मौलवियों का रोज़गार बंद हो जाए। उन्होंने कोई हुनर सीखा नहीं तो वो क्या करेंगे, रोज़गार कहाँ से लाएंगे। मौलवियां किसी अल्लाह की कसम ख़त्म नबूवत ना होंदी, मौलवियां रक्शे चलाउणी। ये ख़त्म नबूवत की बरकत है कि मौलवी फॉर्चूनर ते तुहाडे कोल आया है। हजूर के बाद नबी आना ही कोई नहीं, ते नबियां दा काम ते उलमा ने तुहाडे तक करना है ना। हजूर दा दीन ते असां तुहानू दसना है। और ये बात याद कर लें, वकील और मौलवी एक ही चीज़ है। हमें अक्ल, शऊर, दयानत और इंसानियत के साथ फ़ैसला करना चाहिए। अगर एक ख़ानदान ने खुद देख लिया कि ये लोग नमाज और कुरान पढ़ते हैं और फिर इंसाफ किया तो ये उनकी खुशकिस्मती है। ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो मुश्किल वक्त में अक़िल्लतों की मदद करते हैं, चाहे खामोशी से ही सही। एक प्रोग्राम में एक इमाम मस्जिद का वाक़या सुनाया गया जो इंग्लैंड में थे। उन्होंने तहक़ीक़ की और कहा कि हज़रत ईसा और ख़त्म नबूवत के मौजू पर मेरा दिल मुतमईन है, मगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं ये बात खुलकर कह दूं तो मेरा रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। लोग मुझे इज़्ज़त देते हैं, मेरा गुजारा चल रहा है, मैं क्या करूं। यही असल मसला है। मज़हब को तिजारत बना दिया गया है। यूरोप में अगर कोई काम ना भी करे तो उसे सिस्टम के तहत मदद मिल जाती है, लेकिन अगर फिर भी अल्लाह पर भरोसा ना हो और सच ना बोला जाए तो ये सोचने की बात है। पाकिस्तान में तो वैसे भी कोई मजबूत सोशल बेनिफिट सिस्टम नहीं। हम हर जगह फसाद और इंतशार को ज़िंदा रखते हैं। सियासतदानों ने भी नुकसान किया, बाज़ उलमा ने भी। जब खुद अल्लाह पर यकीन कमज़ोर हो तो दूसरों पर शक बढ़ जाता है। जिस घर में खुद नमाज और कुरान ना हो वो दूसरों को देखकर कैसे पहचानेगा। आज अगर आप अहमदियों की चीज़ें ना खरीदें तो क्या बाकी सब इस्लामी ममालिक की बनी हुई हैं। ये मोबाइल फ़ोन, ये टेक्नोलॉजी, क्या सब कुछ हमने खुद बनाया है। हमें अपनी कमज़ोरियों पर भी नज़र डालनी चाहिए।
اصل مسئلہ انسانیت کا ہے، ہم نے انسانیت کو نظر انداز کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ مطالبہ بھی دیکھا کہ شناختی کارڈ پر احمدیوں کا خانہ الگ کیا جائے۔ دوسرے ممالک میں لوگ مذہب نہیں پوچھتے، وہ آپ کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ یورپ میں لوگ اپنی زندگی بہتر بنانے میں مصروف ہیں، کسی کو دوسرے کے مذہب سے دلچسپی نہیں جب تک کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ ہمیں اپنے اندر شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز اور قرآن کافر نہیں پڑھتا۔ جاپان، چین یا کوریا میں لوگ قرآن نہیں پڑھتے کیونکہ وہ اسے مانتے نہیں۔ قرآن وہی پڑھے گا جو اسے اہمیت دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں نفرت کے بجائے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم انفرادی طور پر خود کو بدلیں تو معاشرہ بھی بدلے گا۔ آج سوشل میڈیا پر مساجد کی چھتوں، پنکھوں اور ہیٹروں کے لیے چندے کی اپیلیں ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان مساجد سے کتنی اصلاح پیدا ہو رہی ہے؟ اگر قرآن پڑھنے کے باوجود بددیانتی اور فراڈ کم نہیں ہو رہا تو ہمیں اپنے اعمال پر نظر ڈالنی چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ انگلینڈ کے کسی سٹور کی ویڈیو بنا کر دکھاؤں کہ رمضان میں وہاں چیزیں سستی کی جاتی ہیں جبکہ ہمارے ہاں مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنی کرتوتیں دیکھیں، اپنی نیت درست کریں۔ ویڈیو سے متعلق اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ مسلمانوں کا دین ہم تو رکھتے ہیں، مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔